छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। जी एसीपी साहब, जी हाँ, वो शहर में नहीं थी, हमारे साथ ही रहती थी। नहीं, उसे कुछ नहीं पता। जी हाँ। गौरी, गौरी, तुम गई कहाँ थी? हमें बताया भी नहीं तुमने जाने से पहले। क्या हुआ था? ऐसे अचानक क्यों गई तुम? गौरी, इतनी रात को ऐसे तुम क्यों चली गई थी? अगर कोई वजह थी तो किसी को बताकर जाती, हमें कितनी फिक्र हो रही थी। सही कह रहे हैं आप, हमें यहाँ से चुपचाप नहीं जाना चाहिए था। हमने ही गलत किया जो सोचा कि हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, फिर लौट कर कभी नहीं आएंगे। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। हम अपने सवालों के जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। कैसे जवाब गौरी? इस वक्त हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब हमें चाहिए। इसीलिए हम लौटकर वापस आए। हम जानना चाहते हैं क्यों ये हमारे साथ नहीं है। ब्याहता होने के बाद भी क्यों साथ नहीं मिला हमें? क्यों छोड़कर चले आए? क्यों झूठ कहा हमसे? ऐसी कौन सी गलती हो गई थी हमसे? गौरी, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे अंदर के दुख को हम जानते हैं।
हम जानते हैं कि पति का महत्व क्या होता है गौरी, क्योंकि मैं भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ और अपने पति से दूर होना क्या होता है इस बात का एहसास है मुझे। गौरी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं जब तक कि तुम हमें बताओगी नहीं कि वो इंसान कौन है। हुआ क्या था तुम लोगों के बीच में? हम सब जानना चाहते हैं गौरी। बताओ हमें, क्या नाम है उनका? हमारे पति है। दिव्या, रहने दो, इधर आओ। दिव्या, देखो इस वक्त गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर किसी भी तरह का दबाव डालना ठीक नहीं होगा। हाँ लेकिन बाद में आराम से बात करेंगे, बाद में। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उससे बात करती हूँ। गौरी, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, बाद में हम लोग आराम से बात करेंगे। मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि हम तुम्हारे पति को ढूंढें। अभी तुम अंदर चलो। हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। अनिकेत जी, जी आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। अनिकेत जी, आपको नहीं लग रहा जो हो रहा है गलत हो रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस तरह का तमाशा होते हुए देख कैसे सकते हैं। ये लड़की गौरी जिसे आप लोगों ने शरण दी है, रात भर गायब रही, अब सुबह अचानक आकर आप सबसे उल्टे सीधे सवाल कर रही है। करुणा जी, उसका पति उसे छोड़ चुका है। लेकिन वो हमसे सवाल क्यों कर रही है? अब उसका पति उसे क्यों छोड़कर गया है, हमें कैसे पता? दिव्या बेटा उसकी मदद करना चाहती है और वो है कि मैं मानता हूँ, और शायद ये बात वो खुद भी जानती है, लेकिन वो होश में नहीं है ना? माफी चाहती हूँ अनिकेत जी, आपके घर में बस कुछ ही दिन पहले आई हूँ, शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका परिवार इतना सीधा है, इतना साफ दिल है कि अनिकेत जी, आपको नहीं लगता अगर ये लड़की यहाँ ज्यादा दिन रही तो कोई ना कोई मुसीबत हो सकती है? अब इसका पति कौन है, वो क्या काम करता है, वो घर से क्यों? मैं जानता हूँ आप इस परिवार का भला चाहती हैं, लेकिन आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चिंता कैसे न करूं अनिकेत जी? मुझे तो ये लड़की इस परिवार के लिए बला लगती है। चिंताएं ही चिंताएं लेकर आई है आपके परिवार के लिए। खैर, छोड़िए हमें, कहाँ ले जा रहे हैं आप? घर से दूर गौरी, घर से दूर।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कही हुई बातें दिव्या के कानों तक पहुंचे। उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो माँ बनने वाली है गौरी, वो माँ बनने वाली है। जानती हो इस बात को? जानते हैं, इसीलिए आप उनसे भी झूठ कह रहे हैं। उन्हें भी धोखा और हमें भी। क्या लगता है आपको कि आपका ये झूठ, ये फरेब हमेशा छुपा रहेगा? आज हमें पता चला है, कल बाकी सबको भी पता चल जाएगा। क्या लगा था हाँ कि आपकी ये दोहरी जिंदगी कभी पकड़ी नहीं जाएगी? आपके घर वालों को तो आज ही सच पता चल जाता अगर हम सबके सामने सच कह देते। सोचकर तो यही आए थे कि सब सच बता देंगे, पर हमसे कहा ही नहीं गया कि आप। लेकिन अब हमें हमारे सारे सवालों के जवाब चाहिए शिवम। क्यों किया आपने ऐसा शिवम, क्यों किया? इतना बड़ा धोखा। हमारे साथ ब्याह करके आप किसी और के साथ ब्याह कैसे कर सकते हैं? किसी और के साथ घर कैसे बसा सकते हैं? ये पाप है शिवम, पाप है ये। हमारे साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उसका अर्थ समझते हैं आप? आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा था। महाशिवरात्रि की रात हम दोनों ब्याह के पवित्र बंधन में 7 जन्मों के लिए बंध गए थे। और आपने उस बंधन का इतना बड़ा मजाक बना दिया। क्यों किया शिवम, ऐसा क्यों किया? हम शिवम नहीं, अमर है गौरी, अमर सिंह। ये वो कड़वा सच है जो हम आपसे बहुत पहले कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए। हम वो अमर हैं जिसे तुम्हारी ना समझी ने शिवम समझा। हम वो अमर हैं जिसने तुम्हारे भोलेपन ने शिवम पुकारा। हम वो अमर हैं जिसे तुम्हारे इंतजार ने शिवम माना। गौरी, हम वो अमर हैं जो इस परिवार का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, जो सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था। जब हमारा शिवम आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। आपकी पत्नी जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं, उनसे झूठ कहा। हमारी खातिर ब्याहता होते हुए भी इतना बड़ा बलिदान। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं गौरी, जाने अनजाने में हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने दिन तक गांव में रहे, हमारी देखभाल की। बस एक आखिरी उपकार और कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं गौरी, नहीं गौरी। नहीं, हम आपके साथ
या दिव्या जी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हम अभी जा रहे हैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। गौरी, गौरी देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अकेली कहाँ जाओगी? हमारी बात सुनो। हम अब ठीक हैं। अब हम एक पल के लिए भी आप पर बोझ नहीं बन सकते। आप चिंता मत कीजिए। हम गांव पहुंच जाएंगे। गौरी, 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 गौरी। डॉक्टर साहब, अब वो कैसी है? देखिए, पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जी। ये सब हुआ कैसे? अमर, आप जानते हैं हुआ क्या था आखिर? अब पता नहीं दिव्या, पता नहीं वो बाहर कैसे पहुंच गई। हमने तो बस उसे बेहोश होते हुए देखा। मोहिनी जी, जी हाँ, अमर, वो गौरी यहाँ दिल्ली में है, हमारे पास। देखिए, गौरी आपको मिल गई है ना, अब आप उसे अपने पास रखिए या निकाल के बाहर करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, अब उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। मोहिनी जी, हेलो, हेलो, हेलो। पेशेंट की हालत में काफी सुधार है, अभी आप लोग मिल सकते हैं। अब कैसा महसूस कर रही हो? तुम घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेली नहीं हो। हमें क्षमा कर दीजिए।
नहीं चाहते कि दिव्या जी को कभी भी सच्चाई का पता चले। ऐसी कौन सी बात है गौरी जो तुम पता नहीं चलने देना चाहते हो?